अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपना प्रोजेक्ट वाइज जो है बीओक्यू किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसको प्रोजेक्ट वाइज आप जो आपका मटेरियल इशू है उसको आप किस तरह इशू कर सकते हैं मटेरियल को। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं, इसको ओपन कर देंगे। ओपन करते सार ही हम यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैं लेगेसी अपना एक प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक ऑप्शन आ रहा है प्रोजेक्ट अटैचमेंट के साथ बिल ऑफ क्वांटिटी का। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो है हमने कुछ लाइंस ऐड की हैं। अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहें ऐड लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें अपनी आइटम्स को ऐड कर देंगे। देन फिर इसको अपडेट कर देते हैं और इसमें आप अपने एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर है, ये हमने इनके एक्सपेंसेस को भी ऐड किया है। सिंपली आपने अपनी क्वांटिटी को डिफ़ाइन कर देना। जैसे सीमेंट है, हमने सीमेंट को सिलेक्ट किया और उसकी 100 बैग्स की जो है क्वांटिटी दे दी। वेस्ट पेपर है, हमने केजीज़ में ले लिया। जो भी उसका यूनिट ऑफ मेजर होगा उसके अगेंस्ट आपने अपनी क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने कोई इसमें से लेट्स सपोज आप ऐड कर लेते हैं लाइन, देन उसको डिलीट करना है। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रॉस के ऊपर तो वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसको आपने अपडेट कर देना है और अपडेट करते सारी आप इसका प्रीव्यू ले सकते हैं, एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक रिपोर्ट ओपन हो जाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट नेम आ रहा है लेगेसी और जो हमारा डॉक्यूमेंट नेम है वो है बिल ऑफ क्वांटिटी। तो इसमें जो भी आपने मटेरियल लाइंस में जितनी जितनी आइटम आपने सेलेक्ट की उनकी कितनी क्वांटिटी है उसका टोटल आ रहा होता है और आपके एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा होता है। अब जैसे ही आपने इसको डिफ़ाइन कर देना है, डिफ़ाइन करने के बाद अब आपने जाना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाते सार ही हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोजेक्ट वाइज मटेरियल इशू। लाइक आपने इसको सिंपली क्लिक करना है और अपना जो प्रोजेक्ट है जिसके अगेंस्ट आपने बीओक्यू बनाया वो सिलेक्ट करना है। जैसे अभी हमने लेगेसी के ऊपर अपनी आइटम्स को ऐड किया था, हम लेगेसी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ये हमारे पास जितनी भी आइटम्स थी वो आ रही हैं। सीमेंट के आपने जितनी जितनी इशू करना है। अब लेट्स सपोज मैं 50 जो बैग्स हैं वो सीमेंट की इशू करता हूँ और देन जो है 100 मैं वेस्ट पेपर इशू करता हूँ और 10 इस आइटम का ले लेते हैं। अब आपने ये देखना है कि बिल ऑफ क्वांटिटी आपके पास टोटल कितनी थी और इशू आप कितने कर रहे हैं, और बैलेंस क्वांटिटी मींस कि आपका रिमेनिंग जो इशू है मटेरियल वो कितना रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वो बैलेंस क्वांटिटी आ रही होती है। तो आपने सिंपली जो एम्प्लॉई है आपका जोन एम्प्लॉई हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि इशू करवा रहा है, और जो भी आपका वेयर हाउस है जिस वेयर हाउस से आप इशू करना चाह रहे हैं, हम मेन स्टोर से करना चाह रहे हैं। अब ये सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने चेक मार्क करेंगे और क्रिएट मटेरियल इशू करते हैं। जैसे ही आप क्रिएट मटेरियल इशू करेंगे ये आपको मटेरियल इशू के फॉर्म के ऊपर ले जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेमो में इसने ऑलरेडी मटेरियल इशू प्रोजेक्ट लेगेसी पिक किया। प्रोजेक्ट के ऊपर इसने फील्ड में लेगेसी को सिलेक्ट कर लिया। एम्प्लॉई और वेयर हाउस हमने ऑलरेडी जो है वो प्रोजेक्ट वाइज मटेरियल इशू पे सिलेक्ट किए थे और जितनी भी हमारी थी आइटम्स वो हमने सेलेक्ट कर ली। अब सिंपली आपने इसको कंफर्म करना है और कंफर्म करते सार ही आपकी जो है वो कॉस्टिंग चार्ज कर देता है। अब आप इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में हमारे पास मटेरियल इशू की रिपोर्ट है। यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट के केस आपने कितना कितना इशू कर चुके हैं। जैसे अभी हमने लेगेसी का किया, मैं लेगेसी सेलेक्ट करता हूँ तो वो मेरे पास जितनी आइटम्स थी, जैसे अभी हमने सीमेंट को किया, देन वेस्ट पेपर था उसमें उसकी कितनी कितनी क्वान्टिटी हमने इशू की, और देन एम्प्लॉई कौन सा था, तो सभी चीज़ें हमारा यहाँ पर फ़िल्टर आउट हम कर सकते हैं। इजीली आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बीओक्यू की वीडियो जिसमें आप प्रोजेक्ट वाइज अपना मटेरियल इशू कर सकते हैं, उसकी कॉस्टिंग को देख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।